आज हमारे पास एक बहुत ही रोचक कहानी है, एक आलसी लड़के के बारे में जो असल में काफी चतुर था। इस कहानी के अंत तक हम सीखेंगे कि कैसे एक आलसी व्यक्ति ज्यादा मेहनत कर सकता है और अपनी आलस को हरा सकता है। राहुल बहुत आलसी था। हर दिन वो अपने पिता की खेतों में मदद करता था, लेकिन उसका काम सिर्फ उन पक्षियों को भगाना था जो उनकी धान की फसल खाने आते थे। ज्यादातर लोग पक्षियों को भगाने के लिए डंडे या गुलेल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन राहुल ज्यादा हिलना नहीं चाहता था। इसलिए उसने खेत के अलग अलग हिस्सों में लकड़ी के खंभे बनाए और उन्हें रस्सियों से जोड़ दिया। इस तरह वो बिना खड़े हुए पक्षियों को डरा सकता था, वो लेट सकता था और आराम कर सकता था। उसके पिता उसकी आलस से थोड़े चिंतित थे और सोचते थे कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो राहुल सब कुछ कैसे संभालेगा। लेकिन क्योंकि राहुल हमेशा अपना काम पूरा करता था, उसके पिता कभी गुस्सा नहीं हुए। एक गर्मी में उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए और राहुल को पूरे खेत की देखभाल अकेले करनी पड़ी। उसने कोशिश की, लेकिन वो कड़ी मेहनत का आदी नहीं था। कुछ हफ्तों के बाद फसलें मरने लगीं क्योंकि उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिला और राहुल अकेले उन्हें नहीं बचा सका। उस रात राहुल बाहर तारों के नीचे बैठा बेकार और निराश महसूस कर रहा था। उसने सोचा, मैंने पहले कभी ज्यादा कोशिश क्यों नहीं की। अब मेरे परिवार की उम्मीद खत्म हो गई। अगली सुबह उसने गांव में लोगों को बात करते सुना। राहुल देखने गया कि क्या हो रहा था। वहां एक सिपाही राजा के महल में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा था। विजेता को सोने से भरा संदूक मिलेगा। राहुल ने सोचा, ये मेरे परिवार को बचा सकता है। बिना ज्यादा सोचे राहुल ने कहा कि वो प्रतियोगिता में भाग लेगा। गांव वाले हंसे। उन्होंने सोचा, राहुल जैसा आलसी कैसे पूरे राज्य के ताकतवर लोगों के खिलाफ जीत सकता है। लेकिन राहुल को परवाह नहीं थी। उसके पास महल पहुंचने के लिए 3 दिन थे, इसलिए वो जल्दी निकल गया। उसके माता पिता को नहीं लगता था राहुल जीतेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि ये उसे ज्यादा मेहनत करने और अपने आलसी तरीके बदलने पर मजबूर करेगा। 3 दिनों के बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतिभागी एक बड़ी झील के पास इकट्ठे हुए। उनमें से कई मजबूत और फिट थे, जिससे राहुल घबरा गया। मैं इन लोगों को कैसे हरा सकता हूँ, उसने सोचा। फिर नियम घोषित किए गए। उन्हें झील पार करनी थी और पहले 3 लोग जो खत्म करेंगे वो अगले राउंड में जाएंगे। उलटी गिनती शुरू हुई। 3, 2, 1, जाओ। सब लोग झील में कूदे और तैरना शुरू किया, लेकिन राहुल पीछे रुका। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ तैरूं तो जीतने का कोई तरीका नहीं है। अचानक राहुल को एक आइडिया आया। वो पास के जंगल में भागा, कुछ टूटी शाखाएं मिली और एक छोटा बेड़ा बनाया। उसने लकड़ी के एक और टुकड़े को चप्पू की तरह इस्तेमाल किया। राहुल ने सोचा, ये झील पार करने की दौड़ है, तैराकी की दौड़ नहीं। मैं भले ही मजबूत नहीं हूं, लेकिन चतुर हो सकता हूं। जब दूसरे तैरते तैरते थक गए, राहुल ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से झील के पार चप्पू चलाया। उसने उनमें से कई को पीछे छोड़ दिया। अंत में राहुल तीसरे स्थान पर आया और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हुआ। 2 अन्य प्रतिभागी जो बहुत मजबूत थे वो भी पहुंचे। अगले दिन अंतिम प्रतियोगिता शुरू हुई। हर प्रतियोगी को एक बड़ा लकड़ी का ब्लॉक दिया गया। काम था ब्लॉक को 1 किलोमीटर दूर फिनिश लाइन तक धकेलना। उनके पीछे कई औजार थे जिन्हें वो मदद के लिए चुन सकते थे, लेकिन वो सिर्फ एक चुन सकते थे। पहले प्रतियोगी ने जल्दी से एक रस्सी पकड़ी और ब्लॉक खींचना शुरू किया। दूसरे प्रतियोगी ने अपने ब्लॉक को हिलाने के लिए लीवर की तरह इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी का टुकड़ा लिया। राहुल ने हालांकि जल्दी नहीं की। उसने औजारों के बारे में सावधानी से सोचा। मैं अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके नहीं जीत सकता, मुझे ज्यादा चतुर सोचने की जरूरत है, उसने खुद से कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद राहुल ने एक छोटा चाकू उठाया। भीड़ कंफ्यूज थी। चाकू इतने बड़े ब्लॉक को हिलाने में कैसे मदद कर सकता है? लेकिन ब्लॉक को धकेलने के बजाय राहुल ने उसे तराशना शुरू किया। उसने ब्लॉक को गोल आकार में काटा, गेंद की तरह। 1 घंटे बाद राहुल ने तराशना खत्म किया। अब भारी ब्लॉक के बजाय उसके पास एक लकड़ी की गेंद थी। राहुल ने गेंद को आसानी से धकेला, जबकि दूसरे प्रतियोगी अपने भारी ब्लॉकों के साथ संघर्ष कर रहे थे। उसने इसे सड़क पर लुढ़काया। दूसरों को पकड़ते हुए अपनी पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ राहुल फिनिश लाइन पार करने वाला पहला था। भीड़ जोर से चीयर कर रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आलसी लड़का जीतेगा। ये कहानी हमें दिखाती है कि आलसी लोग चतुर हो सकते हैं, लेकिन कुछ महान हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़े कारण की जरूरत है। जैसे राहुल का अपने परिवार के लिए प्यार। तो अगर आप कभी आलसी महसूस करें, एक मजबूत कारण खोजें कड़ी मेहनत करने के लिए, चाहे वो आपके परिवार के लिए हो, आपके सपनों के लिए या दूसरों को गलत साबित करने के लिए। एक बड़ा लक्ष्य आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित कर सकता है।